में सीए आशिमा गल्होत्रा मैम, एंड मैम विजिटिंग फैकल्टी है आईसीएआई की। मैम आईसीएआई में ओरिएंटेशन कोर्स लेती है। मैम लिंक्डइन पे भी एक्टिव है, एंड मैम ने रिसेंटली अभी अपना एक स्टार्टअप लॉन्च किया है, जान पहचान प्लेटफॉर्म। एंड मैम पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर काफी सारे वेबिनार लेती हैं। एंड ओवर टू यू मैम, प्लीज आप बताइए अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ। Thank you, Akash, for the introduction. And first of all, thank you for inviting me to share my views with the students, which is our upcoming future of India. And first of all, or with on my introduction, it is mentioned that I am a chartered accountant. So by education and profession also, I am a chartered accountant. But why a chartered accountant? Teaching, telling, or discussing about public speaking. See, in my life, with my experience, I have learned this thing that if you are not skilled to talk in a right manner, you will not grab the opportunities in life. आप अपनी जिंदगी में आप टेक्निकली बहुत स्ट्रांग हैं, आपके पास बहुत अच्छी डिग्रीज हैं, लेकिन अगर आप अपनी बात को कम्युनिकेट कॉन्फिडेंटली और प्रेजेंटेबली नहीं कर सकते हैं, तो आप लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर जाते हैं। तो जब मैंने इस बात को समझा है और जाना, तो मुझे लगा कि आज के स्टूडेंट्स को ये चीज बतानी बहुत जरूरी है कि अपने आप को प्रेजेंट करना कितना इम्पोर्टेंट है। आज का एरा आप देख रहे हैं जहां इतना कंपटीशन है। एक बड़ी फेमस सी लाइन है जो हम सब ने सुनी और जानी है, वो है कि जो दिखता है वो ही बिकता है। हाँ जी मैम। तो दैट इज व्हाई आज हम ये इस टॉपिक को हमने लिया है और इस पे हम डिस्कशन करने वाले हैं कि आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन अगर आप दिखा ही नहीं पा रहे हैं तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि आपके पास क्या है। तो इसीलिए आज हम ये टॉपिक ले रहे हैं। और आपने जो बात करी मेरे प्लेटफॉर्म के बारे में, जन पहचान के बारे में, मैंने जन पहचान भी इसीलिए स्टार्ट किया क्योंकि मैंने देखा कि बच्चों के अंदर दे आर वेरी गुड विद knowledge, but they are not good at expressing their knowledge. So for that I started this platform जहाँ पे हम skill development पे ही काम करते हैं। We organize different programs and call students. So that's basically online and offline. We do group discussions, we do paper presentations and all. तो वो मैंने उसी के लिए start किया है। And I'm not only into this speaking, encouraging skill development. With this, I am an entrepreneur. I have my own manufacturing unit as well into home decor. मैं ये क्यों बता रही हूँ अभी यहाँ पे आप सबको, क्योंकि एक तो मैं इस मिथ से भी आप सबको बाहर लाना चाहती हूँ कि आपकी डिग्री जिस चीज के आप लेते हैं टेक्निकली जो आप काम, सिर्फ जरूरी नहीं है लाइफ में आप वही कैरी ऑन करेंगे। अगर आप क्रिएटिव हैं, अगर आपके अंदर स्किल्स हैं, तो आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। सो अभी जो टाइम चल रहा है वो ये है कि आप बहुत सारी चीजों में अपना हुनर दिखा सकते हैं। लेकिन कुछ भी करिए, कैसे भी करिए, कितनी भी चीजें हो, एक चीज पे आके वो जरूर रुकेगा, वो ये है कि आपकी प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन। आप अपना सामान भी तभी बेच सकते हैं, आप अपनी सर्विस भी तभी बेच सकते हैं जब आप कम्युनिकेट कॉन्फिडेंटली करेंगे। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड टू स्टार्ट विद योर क्वेश्चन एंड आंसर राउंड, आकाश। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम। मैम रिसेंटली मैंने काफी सारी प्लेसमेंट ड्राइव में पार्ट लिया था, तो वहां पे जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी, जो बेसिक चीज वो देखते हैं कैंडिडेट के अंदर, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। दैट इज दे आस्क कि स्टूडेंट के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत जरूरी है। जो भी कैंडिडेट कम्युनिकेट कर पाएगा, क्योंकि बेसिकली क्लाइंट डीलिंग के अंदर रहता है, जो क्लाइंट के साथ अच्छा नेटवर्क एस्टेब्लिश कर पाएगा, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, वही हमारे बिजनेस को आगे ग्रो कर पाएगा। तो मैं उसी से मैम स्टार्ट करता हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन वही है कि किस तरह मैम आपने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, पब्लिक स्पीकिंग जर्नी को, एंड किस तरह आपने इस स्किल्स को डेवलप किया ओवर द टाइम। देखिए, ये जर्नी तो अगर मैं बात करूं तो शायद ये मेरी स्कूल टाइम से ही स्टार्ट होगी, हाँ क्योंकि मैंने स्कूल में भी बहुत स्टेज पे बोला है। आई हैव वॉन सो मेनी प्राइज इन स्पीच एंड एलोक्यूशन कॉम्पिटिशंस। फिर उसके बाद मैंने सीए में भी आई वॉन द रैंक ऑन द ऑल इंडिया लेवल। सो फर्स्ट ब्रांच पे, फिर रीजन में, फिर ऑल इंडिया पे।
सो ये तो मैंने स्कूल को और अपने आईसीआई को बहुत प्राइजेस दिलवाए हैं। सो ये जर्नी बहुत पहले से शुरू हो गई, लेकिन इसका फायदा तब भी था, लेकिन प्रोफेशनली मैंने तब देखा कि जब मुझे कॉल आया अपना पहला आफ्टर क्वालिफाइंग naukri.com से। तो मैं आज भी ये कहती हूँ, आई एम ऑलवेज एबल टू अचीव ऑल द अपॉर्चुनिटीज इन माई लाइफ थ्रू माई कम्युनिकेशन स्किल्स एंड माई कॉन्फिडेंस। तो वो जो पहला जॉब मेरा लगा, दैट वॉज बिकॉज ऑफ दिस। Recently, I worked with a company who is based in Singapore. So even I would say my selection over there was also because of communication skills. और अभी आप देखेंगे कि मार्केट में भी एज यू सेड कि चेंज हो गया है। तो टेक्निकली आपका नॉलेज दे चेक ऑन द थर्ड और फोर्थ राउंड, राइट लेकिन मैम। उससे पहले जो इनिशियल राउंड्स हैं दे चेक दैट आर यू कैपेबल टू हैंडल द सिचुएशन, आर यू इनफ कॉन्फिडेंट, आप सिचुएशन को देख के घबरा तो नहीं जाते हैं, आप रिएक्ट तो नहीं कर देते हैं। सो इट हैज नाउ बिकम मोर ऑफ अ पर्सनैलिटी ओरिएंटेड थिंग। हाँ तो जी मैम। पर्सनैलिटी में योर पब्लिक स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द आई वुड से मेजर skill. You need to have that. This is the need of the time, I would say. एग्जैक्टली मैम। परफेक्टली फाइन मैम। मैम इवन रिसेंटली अगर हम देखेंगे तो रिसेंटली लाइक कंपनीज अगर सिलेक्ट भी करती है कैंडिडेट को, तो वो रेदर देन उस पर ज्यादा फोकस करती है कि कैंडिडेट की डिग्री क्या है, वो उसके साथ साथ उस पर भी फोकस करती है कि कैंडिडेट कितना क्रिएटिव है, कैंडिडेट के अंदर बाकी सारी स्किल्स कितनी ज्यादा है। क्योंकि जो जितना ज्यादा क्रिएटिव होगा वो इतना ज्यादा सोच पाएगा, उतने ज्यादा डिफरेंट डायरेक्शंस में सोच पाएगा, उतना ज्यादा अच्छे से डिसीजन मेकिंग कर पाएगा। बिकॉज कहते हैं कि क्रिएटिव माइंड ब्रिंग्स अस क्रिएटिव आइडियाज। तो Very मैम दैट्स व्हाई मैं आपसे वही पूछना चाहूंगा कि अगर कोई मतलब पब्लिक स्पीकिंग में आना चाहता है तो पब्लिक स्पीकिंग के लिए इफेक्टिव कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या की कंपोनेंट्स हैं पब्लिक स्पीकिंग के लिए, और क्यों वो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा पब्लिक स्पीकिंग के लिए कंपोनेंट्स। देखिए पब्लिक स्पीकिंग जो मुझे लगता है कि बच्चों को लगता है, स्टूडेंट्स को, बिकॉज मैं ऑलमोस्ट नाउ इट इज ओवर अ डिकेड आई एम एग्जैक्टली टीचिंग students of CA students majorly, and what I have seen in my last 10 years experience, that students think that public speaking is all about if you have a content and you have just crammed it, like, आपको याद हो गया है जो आपने लिखा है, then you are ready for public speaking. So they spend more of time in just what they have written, उसको रट्टा मारने में, and the हाँ जी। moment उसको लगता है कि उनको याद हो गया, so they say मैम okay we are ready for the presentation. राइट। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि टाइम ये नहीं है कि आपने अपनी बात को कह दिया। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि अ, आप मूवीज देखते हैं, राइट? हाँ जी मैम। तो अगर हम याद करें, आकाश, अगर मैं आपसे ही पूछूं, आपने कोई भी रिसेंटली कोई मूवी देखी हो, अभी से हम लास्ट वीक की अगर बात करें, तो आपको उस मूवी का कोई भी अगर सीन याद है तो मैंने आपसे सीन नहीं पूछना है, बस आपने मुझे ये कहना है कि हाँ मैं मुझे सीन याद आ गया है। तो डू यू रिमेम्बर एनी सीन ऑफ द यस मैम। मूवी? ओके, यस कितने मैम। दिन पहले देखी थी आपने वो मूवी? मैंने लगभग 1 वीक पहले ही देखी थी। 1 वीक पहले देखी थी, राइट? सो आकाश, इफ आई से दैट डू यू रिमेम्बर एनी डायलॉग ऑफ द सेम मूवी? यस मैम, मुझे डायलॉग भी याद है मूवी का। ओके, अब हम एक हफ्ते से थोड़ा और पीछे की मूवी में जाते हैं, राइट? लेट्स सपोज 10 और 15 days बैक। अब याद करो आकाश, डू यू रिमेम्बर एनी सीन ऑफ दैट मूवी? यस मैम, आई स्टिल रिमेम्बर दैट। एंड डू यू रिमेम्बर एनी डायलॉग ऑफ दैट मूवी? यस मैम। ओके, सो आकाश नाउ अब सोच के देखिए कि ज्यादा माइंड पे जो स्ट्रेस है वो किस पे लगा, कि सीन याद करने में या डायलॉग को याद करने में? डायलॉग को याद करने में मैम। और आप ये देखिए कि आपको मूवीज के ज्यादा क्या याद है, सीन्स या डायलॉग्स? सीन्स याद है मैम ज्यादा। सीन ज्यादा याद है। तो इससे हमने क्या जाना, वी लर्न फ्रॉम दिस दैट व्हाट वी सी, राइट, it remains or retains in the mind for the longer time, right? एग्जैक्टली। So that means how you speak is more important than what you speak, right? So if एग्जैक्टली you are मैम। putting all of your time and energy in only focusing on what I am going to speak, it is not going to create any impact on the audience. First of all, we एग्जैक्टली। need to understand that. So let एग्जैक्टली। us differentiate these two things. One,
which is communication, and 2, which is impactful communication, Communication. right? Right, So ma'am. if you want to communicate, then you are only there to what to speak. You need Okay, to ma'am. have a content, and just you need to, I say it, vomit it out, Mhm. right? कि जो आप में अंदर भरा है उसको उगल दो. And if you are there for creating an impact on the audience, then you need to focus on how to speak. ठीक. And when you asked me, ma'am, what are the components of public speaking? Then if we talk about how to speak, then it becomes very important, which is non-verbal communication. So Okay, okay, let ma'am. us divide communication into 2 parts. Now we are talking about not communication, we are talking about impactful communication, right? Communication. Right, ma'am. तो इम्पैक्टफुल कम्युनिकेशन के लिए हम कम्युनिकेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. 1 is your Verbal. non-verbal Verbal. communication and 2 is your verbal Verbal. communication, right? Right, Now ma'am. if we talk about non-verbal communication, what all comes in that? जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया, आकाश, आपने बोला कि आपको सीन्स ज्यादा याद है और ज्यादा लॉन्ग टाइम तक याद है. सो नॉन वर्बल में सबसे पहला जो हमारा कंपोनेंट आता है, दैट इज विजुअल, what we see from the eyes. Now इसको मैं थोड़ा सा आपका माइंड सेट के साथ इसे कनेक्ट करूंगी कि हमारे को हाउ का ज्यादा इम्पैक्ट क्यों पड़ता है एंड विजुअल्स का. बिकॉज सी, जैसे लेट सपोज आकाश, इफ आई से अ वर्ड कार, कार. राइट, नाउ राइट, व्हाट मैम. केम टू योर माइंड? कार मैम सुनते ही मतलब बेसिकली वही आता है कि एक मतलब फोर फोर व्हीलर एंड उसके अंदर 4-5 लोग बैठ सकते हैं. बैठ सकते हैं. सो यू थॉट ऑफ एनी पिक्चर ऑफ द कार, आकाश? राइट मैम, एक बेसिक जो पिक्चर जैसे हम ड्राइंग बनाते हैं बचपन में कार की, वही राइट, ड्राइंग में राइट. आती है. आप CAR कार भी तो सोच सकते थे. नहीं मैम, जो कॉमन है मतलब दिमाग में वही आता है, जैसे कार जो कॉमन वर्ड है माइंड में सबसे पहले वही क्लिक होता है. अगर मैं ऐसे ही 2-4 और कितने भी वर्ड बोलूं, मैं बोलूं ग्लास, राइट, हाँ जी. तो मैं बोलूं कंप्यूटर, तो हमें कभी भी किसी भी चीज की स्पेलिंग या फिर उसके वर्ड्स नहीं याद आते हैं. अगर आप सिंपल टी की भी बात करें, तो टी बोला मैंने तो भी आपके सामने क्या आएगा दिमाग में इमीडिएटली? पिक्चर, राइट? पिक्चर आई है मैम. तो आवर ब्रेन इज डिजाइन लाइक दैट आवर ब्रेन retains and get impacted with the pictures very soon. So ओके. for a speaker, it is very important to involve visuals in your speaking. Like if you see, I am using my hands, right? एग्जैक्टली मैम. If I did like this, 1, 2, these are very small example, which we ओके. need to include in our speaking. And the second component with visuals is vocal, वोकल. like the variations we involve. ओके Right. मैम. The detailed thing, I'll carry on with the questions coming from you, but और the श्योर मैम. kind of the first question is the components non-verbal and verbal. And if बोलो. we divide non-verbal, there are 2 things. One is your visual and second is your vocal, ओके मैम, right? परफेक्टली फाइन मैम. Yeah, I hope I clarified your query. नो नो मैम, एग्जैक्टली मैम. मैम बेसिकली जैसे आपने बताया कि जब हम बचपन में भी इवन जब हम सीखते थे एबीसीडी, देन तब भी हमें एबीसीडी के साथ वो फोटोजेनिक मेमोरी हमारी याद है कि लाइक सी Right, से right, कैट, बी से बॉल, right. एंड वो उसकी पिक्चर बनी होती थी जिससे हमें वो चीज याद होती थी. जब हम Right. बच्चे थे वो Nowadays, चीज याद even करते थे. schools maybe they have changed the pattern. वो राइट मैम. बच्चों को पिक्टोरियल ही ज्यादा सिखा रहे हैं और एक्सपीरियंशियल स्टडीज दे हैव स्टार्टेड नाउ. पहले राइट हमें मैम. बस बता दिया जाता था, अब एक्सपीरियंस दिया जाता है कि हाँ कैसे जी, होता है. बिल्कुल बिल्कुल. यस, एग्जैक्टली मैम, एग्जैक्टली, परफेक्टली फाइन. राइट, बिकॉज माइंड जो है याद रखता है जो वो देखता है. हाँ जी, बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल मैम. मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि जैसे लाइक कुछ लोग जो होते हैं काफी ज्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं, दे हैव लाइक एनेक्सिटी इशू होते हैं, लाइक या फिर फियर होता है कि मतलब अगर हम सामने जाएंगे पब्लिक स्पीकिंग के लिए तो लोग क्या सोचेंगे या फिर लोग क्या बोलेंगे या कोई मजाक तो नहीं उड़ाएगा, जस्ट लाइक दैट. तो उसके लिए वो क्या करें, वो इंडिविजुअल कैसे उसे ओवरकम करे उन सब चीजों को, और कैसे मतलब बेसिकली अपने आप को रिप्रेजेंट करे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे. देखिए आकाश, जो ये आपने क्वेश्चन जो आपका आया ना, इट इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू अ पर्सनालिटी. यस मैम. First of all, so it is, I would cover major of this in the behavioral and personality part. तो ओके मैम. इसको मैं पब्लिक स्पीकिंग के साथ बहुत ज्यादा कवर नहीं करूंगी, क्योंकि इंट्रोवर्ट होना
एक पर्सनालिटी का पार्ट है जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने बनाई है, यस मैम। ठीक है, और इसको चेंज करने में टाइम लगेगा। पर हम इस बात को पहले समझे कि आप इंट्रोवर्ट कैसे बने, राइट? ठीक है मैम। आप इंट्रोवर्ट बने क्योंकि आपको घर का माहौल वैसे मिला, या हाँ लाइफ जी। में आपने ऐसी अपॉर्चुनिटीज ग्रैब ही नहीं करी, तो इसका हाँ मतलब जी। क्या हुआ कि आप बोल ही नहीं पाए। बोलिए। और जब आप बोल ही नहीं पाए तो आपने एक आपको एक टर्म, एक टैग मिल गया विच इज कॉल्ड इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट। राइट? ऐसे ही जो लोग को घर से माहौल मिला, स्कूलिंग में माहौल मिला, सोसाइटी में माहौल मिला, वो बोल पाए, उनको मिल गया एक्सट्रोवर्ट का टैग, हाँ जी राइट? मैम। अब आप दोनों के डिफरेंस को समझिए कि कभी ऐसा हुआ कि कोई बाय बर्थ इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट था? नहीं था। नो मैम। इट मीन इट इज योर चॉइस, इट इज राइट? राइट। आपने चूज किया कि आपने क्या करना है, आपने बोलना है या आपने नहीं बोलना है। नाउ द सेम थिंग अप्लाइज नाउ। आप पहले चूज कीजिए कि आपने क्या इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बनना है, क्या आपने इंट्रोवर्ट से एम्बीवर्ट बनना है। हाँ लेट जी। मी टेल यू व्हाट एम्बीवर्ट इज। एम्बीवर्ट इज लाइक initially you don't take the initiative, but once you develop that relation with the person, or you met somebody for 2 or 3 times, then you are comfortable talking to that person. So that is a middle way between introvert and extrovert. एक्सट्रोवर्ट। अब हम एक्सट्रोवर्ट और अगर हमें एम्बीवर्ट बनना भी है, या ये कह लीजिए कि अब हम इनिशिएटिव ले पाए, हम इतने कॉन्फिडेंट हो पाए कि हम कोई नई जगह पे जाएं और हम कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट कर पाए, तो इन सारी चीजों के लिए सबसे पहले आकाश आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा, डू यू वांट टू बिकम दैट। ओके ओके, परफेक्टली मैम। ऐसे कोई भी चीज आपको तब तक नहीं बदल सकती है जब तक आप पहले ये खुद से यू यू डोंट डिसाइड, राइट? नाउ राइट व्हाट मैम। इज द डिफरेंस देयर? यू डिसाइडेड और यू चोज not to talk, not to take initiative. Now first of all, take a decision for yourself that yes, I am going to talk, yes, it is important for me. So changing this personality trait is more of a mindset issue, because introvert से extrovert बनना public speaking का issue नहीं है, ये हाँ जी मैम। personality का ज्यादा issue है। So हमें राइट राइट। personality पे काम करना है। तो personality के लिए सबसे पहले आप खुद से decide करो कि मुझे ये करना है, initiative लो। अब initiative कौन ले पाएगा? जो सबसे पहले अपने आप को ये समझा और बता पाएगा कि मेरे लिए कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है। तो हाँ जी सबसे मैम। पहले आप ये इंस्पिरेशन लीजिए, ऐसे एक्सपीरियंसेस लीजिए, अपने आसपास के लोगों को देखिए कि बोलने की वजह से और ना बोलने की वजह से क्या फायदा और नुकसान लाइफ में आप देख रहे हो। जब आप इस चीज को रियलाइज करेंगे, जैसे पहले आपने इस बात को जाना और फिर रियलाइज करेंगे, फिर आपको लगेगा कि यार नहीं, अब मुझे अपने लिए स्टेप लेना है। जिनको रियलाइज ही नहीं हुआ हाँ जी है ना, मैम। तो वो क्या अपने लिए कोई इनिशिएटिव लेंगे या स्टार्ट करेंगे। फिर हम पब्लिक स्पीकिंग से इसको कनेक्ट करेंगे, जो हम आगे बात करेंगे, क्योंकि लेकिन मैं ये बोलूंगी कि सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि क्यों पब्लिक स्पीकिंग इंपॉर्टेंट है, क्यों प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, क्यों आपने इनिशिएटिव लेना है, क्यों आप इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट बनना चाहते हैं। ओके इफ ओके यू मैम। हैव आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस, दीज ऑल क्वेश्चंस, तब कहीं जाके आपको अंदर से ये होगा कि अब मुझे अपनी चेंज की जर्नी स्टार्ट करनी है। स्टार्ट करनी। फिर इनिशिएटिव लेना है आपको, जहां जहां मौका मिले अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना है, बोलना है, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, ये हम आगे कवर कर रहे हैं अभी नेक्स्ट यस मैम। क्वेश्चन, राइट मैम, राइट? राइट मैम, राइट मैम, राइट 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 मैम। मैम जैसे आपने बताया कि ये बेसिकली पर्सनैलिटी का डिफरेंस है, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट बेसिकली। तो मैम उसमें जो मेन जो इशू आता है, उसमें जो मेन जो चीज है, एक ये चीज है कि सामने वाले को फियर रहता है, मतलब काफी ज्यादा डर रहता है उसे कि अगर मैं कुछ बोलूँ हाँ, तो कुछ मेरे पास नेगेटिव कमेंट्स ना है, लाइक कोई मेरा मजाक ना उड़ाए, कुछ ऐसा ना करे। तो उसके लिए क्या वो स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट कर सकता है कि बेसिकली कि मेरा ये फियर खत्म हो जाए, जिससे कि क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग का या फिर मैं बोलूँ कि एक्सट्रोवर्ट होने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपका एक गुड नेटवर्क क्रिएट हो जाता है। एंड आज की डेट में नेटवर्किंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी एंड बिजनेस वर्ल्ड में भी। बिकॉज जब तक आपका गुड एक नेटवर्क, अच्छा नेटवर्क नहीं होगा जब तक आपका, तब तक आपके पास अच्छे क्लाइंट्स नहीं आएंगे, तब तक आपके पास अच्छे कस्टमर नहीं आएंगे, अच्छे सप्लायर्स नहीं होंगे तब तक आपके पास। इसीलिए मैम, तो क्या हम स्ट्रेटेजीज, क्या टूल्स या क्या चीजें हम यूज करें जिससे बेसिकली हमारा ये फियर खत्म हो जाए एटलीस्ट, कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचेगा या सामने वाला हमारा मजाक तो नहीं उड़ा रहा, ये सब चीजें मैम। ओके। हम्म
इस बात को भी अगर ऐसे समझे, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं बीइंग अ माइंडसेट कोच, मैं ना हर क्वेरी को माइंडसेट से ही एसोसिएट करती हूँ, क्योंकि राइट मुझे मैम। ये लगता है, जैसे पहले आप इस बात को समझिए, आपने एक वर्ड बोला फियर, ठीक है? तो फियर क्या है? ये कोई बीमारी है नो या मैम। कोई कमी है आपके अंदर? नो मैम। नहीं। अब फियर क्या है, पहले आप बताओ, व्हाट इज फियर, आकाश? मैम फियर बेसिकली मुझे लगता है जब हम सामने वाले को अपने आप से कंपेयर करते हैं तो वो जो डिफरेंस होता है उसे फियर बोलते हैं आई थिंक। फियर एक इमोशन है, हाँ जी मैम। राइट? और वो इमोशन है जो कि आपने खुद अपने अंदर लेके आए हैं आप, क्योंकि आपने कुछ सोचा, और क्या हुआ, उस सोच से वो फियर का इमोशन बन गया। ठीक है जी। अब ठीक है। आपने क्या सोचा? आपने कहा, मैंने सोचा लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, हाँ जी। हो सकता है कि मैं आगे वहां भूल जाऊं, हाँ मेरी जी। इमेज क्या बनेगी। अब मुझे एक बात बताइए, जहां आपने ये सब सोचा, हाँ वहीं जी। अगर हम फ्लिप कर दें अपनी थॉट्स को, ठीक है, कि ठीक है मैम। मेरे, जैसे आपने, यू मस्ट हैव हर्ड दैट फॉर द आर्टिस्ट जो थिएटर में काम करते हैं, उनको हाँ हम जी। मोस्ट ऑफ द टाइम एक ये चीज बहुत ज्यादा समझाई जाती है कि आप, व्हाट मैटर्स एट द एंड इज योर परफॉर्मेंस। कि कुछ राइट भी मैम। हो जाए, आप गिर जाएं, आपको कोई कोई समथिंग हैपन विद योर ड्रेस, with your राइट मैम। makeup, with your hair, राइट मैम। don't put any attention to that. राइट मैम। Simply ignore everything happening around. Just focus on one thing, that what you are doing, deliver it राइट to the मैम जी। best, right? तो सेम थिंग जो पब्लिक स्पीकिंग कर रहा है, वो भी तो एक परफॉर्मेंस प्रेजेंटेशन दे रहा है सबके सामने। तो उसे भी हर वो चीज को इग्नोर करना है, और एक ही चीज पे, अपने लक्ष्य पे फोकस पे, उस चीज पे ध्यान देना है कि उसको, उसका बोलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट अगर मैम। आपको कुछ लोग डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो आपका मजाक बना रहे हैं, आपको देख के हंस रहे हैं, आप सिंपली उन्हें इग्नोर करेंगे। राइट मैम। जैसे राइट। अगर हम लाइफ में भी जब हम पढ़ते हैं, क्या, जब हम पढ़ते हैं बाकी बच्चे इंस्टाग्राम पे हैं, बाकी लोग मस्ती कर रहे हैं, हम सबको इग्नोर करते हैं ना, क्योंकि हमें हाँ क्या जी मैम। पता होता है कि व्हाट इज माय फोकस, व्हाट इज माय लक्ष्य, व्हाट आई नीड टू एग्जैक्टली डू। मैम। एंड द सेम थिंग यू नीड टू अप्लाई हियर। फियर का कोई इलाज नहीं है, सोच का इलाज हो सकता है। आप सोच पे काम करेंगे, फियर अपने आप चला जाएगा। सो हाँ यू जी मैम। वर्क ऑन द माइंड सेट अगेन, कि मुझे सिर्फ अपने डिलीवरी पे फोकस करना है, हाँ जी ये मैम। मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। एंड देन यू कैन सेल्फ मोटिवेट योर सेल्फ। फिर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पावर ऑफ पॉजिटिविटी, विजुअलाइज कि सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है। फियर के लिए मैं एक दो चीजें और ये कह सकती हूँ कि आप जिस जगह पे आपने बोलने जाना है, आप हाँ जी वहां मैम। थोड़ा पहले जाइए, ताकि हाँ जी आपकी मैम। थोड़ी एंजाइटी कम होती है जब आप उस जगह से थोड़ा फेमिलियर होते हैं। हाँ जी मैम। उसके बाद अगर आप बात कर सके, इफ यू कुड, यू कैन टॉक टू फ्यू पीपल देयर फ्रॉम द ऑडियंस राइट मैम। अगेन, then it also relaxes you a bit, क्योंकि आपको लगता है कि हाँ, you know, you try to understand what kind of people are there. एंजाइटी इस वजह से ज्यादा होता है कि जब हम ऑन द स्पॉट पहुंचते हैं, एग्जैक्टली या मैम। हम कुछ जानते नहीं हैं, ठीक है, हम राइट मैम। फेमिलियर नहीं है, तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें उस एरिया में, उस जगह पे। उससे भी फियर और एंजाइटी कम होता है। बट फियर इज मोर ऑफ योर थॉट इशू। राइट मैम। वही तो मैम लोग मेंटल क्या, प्रेशर जो होता है हमारा, बिल्कुल जो हाँ, माइंड के ऊपर जो प्रेशर होता है सारा। ये आपने खुद क्रिएट किया हुआ है कि लोग क्या सोचेंगे, मेरी इमेज क्या बनेगी। हाँ जी। हाँ जी मैं मैम। आपको वही कह रही हूँ कि इफ यू विल फोकस ऑन योर डिलीवरी, आपका ये बाकी चीजों में दिमाग ही नहीं जाएगा, सो अल्टीमेटली आप सही बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, राइट मैम। राइट? और अगर हम, जब जब हम तैयारी करेंगे फॉर द प्रेजेंटेशन, और हम इन्हीं सारी थॉट्स को एनकरेज करेंगे, हाँ तो जी। फाइनल डिलीवरी से पहले कहीं ना कहीं तो वो आपके माइंड पे असर करेगा ना। बिल्कुल मैम। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब जब हम प्रैक्टिस करते हैं टू गिव द फाइनल प्रेजेंटेशन, हाँ जी। एवरी टाइम वी आर प्रैक्टिसिंग दिस थॉट ऑल्सो, ना हुआ तो, भूल गए राइट तो, मैम। राइट मैम। लोग क्या कहेंगे तो। ना, इफ एवरी टाइम यू आर इनवाइटिंग दिस फियर ऑल्सो, एवरी टाइम यू आर थिंकिंग दिस विद योर प्रैक्टिस, तो अल्टीमेट परफॉर्मेंस में क्या होगा? अल्टीमेट वहां पे भी तो परफॉर्मेंस। डर आएगा ना, राइट मैम बिल्कुल। क्योंकि आपने हर प्रैक्टिस में डर को इनवाइट किया। हाँ जी मैम बिल्कुल। So in every practice, again, you need to work on your thought process as well. What is important for me to give my, presentation? I only need to focus on the people who are listening to me well. राइट मैम। I am quite confident that what I am delivering is good for my audience. I राइट am मैम। simply going to ignore इग्नोर।
people who are distracting me, जी, demotivating me. तो ये सारी चीजों की प्रैक्टिस करके ही आपने स्टेज पे जाना है, एग्ज़ैक्टली मैम। राइट? परफेक्टली फाइन मैम, परफेक्टली मैम। तो आपने मतलब बहुत अच्छे तरीके से इसे बताया, क्योंकि तो सिर्फ ये हमें कंटेंट को ही नहीं रटना है, हमें हाँ जी मैम। थॉट्स की प्रैक्टिस करनी है। राइट मैम, बिकॉज़ काफ़ी लोगों के अंदर मैम ये एंग्जायटी इश्यू होता है, जिसकी वज़ह से क्या होता है कि कई बार हमारे अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ होती है, बट वो कैपेबिलिटीज़ निकल के बाहर नहीं आ पाती, इसी वज़ह से। क्योंकि होता है मुझे हो सकता है मुझे बहुत अच्छे से मैं बोल सकता हूँ, मुझे बहुत अच्छे से पता हो उस टॉपिक के बारे में, बट बिकॉज़ ऑफ कि आई एम एंग्ज़ियस या मुझे डर लग रहा है, उसकी वज़ह से मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। उसकी वज़ह से काफ़ी सारे लोग डेवलप नहीं कर पाते हैं अपने आप को। हाँ, तो डर इसीलिए तो आया ना, क्योंकि आपने पीछे की तैयारी नहीं करी है। जैसे आप एक बात बताइए आकाश, अगर हम एग्जाम्स की तैयारी हमें अच्छे से हो तो हमें डर कम लगता है ना। हाँ जी मैम, बिल्कुल मैम। और जिस दिन अगर तैयारी अच्छे से नहीं है या हमें लगता है कुछ भी आ सकता है या मैंने हाँ जी, हाँ कम जी। पढ़ाई कर लिया, तो हमें डर ज्यादा लगता है, हाँ जी मैम, राइट? बिल्कुल। तो ये सारी की सारी बात आपकी तैयारी पे है। आपने जैसे तैयारी करी होगी वैसे ही फाइनल अटेम्प्ट जाएगा। एंड इसमें आपने मैम एक ये भी पॉइंट बहुत अच्छा बताया था कि लाइक फेमिलियर होना, जो हमारे एनवायरनमेंट से फेमिलियर होना, लाइक आपने बोला कि उधर टाइम पे जाना एंड उधर लोगों से बातचीत करना है, एक बार थोड़ा सा लोगों के साथ एक तरह से उस माहौल। क्योंकि मैम सेम अगर मैं अपने एग्जाम से भी इस चीज को रिलेट करूं, कि हाँ, हम अपने एग्जाम में भी एग्जाम से आधा घंटा पहले जाते हैं, ताकि हम उस पहले माहौल में फेमिलियर हो सके। एंड familiar जैसे हो। हम एग्जाम हॉल में एंटर करें, तो एकदम से ऐसा ना हो कि सब लोग हमें देख रहे हो एंड जस्ट लाइक हम एनेक्शियस होके वो एग्जाम खराब कर ले अपना। जस्ट वेरी लाइक दैट ट्रू, आपने बहुत अच्छे तरीके से मैम इसे बताया। मैम इसी से रिलेटेड मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि मैम किस तरह बेसिकली हम अपने मैसेज को टेलर कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडियंस से। बेसिकली जब मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या मतलब डिफरेंट वेज हो सकते हैं एक ही बात को कहने के, जिससे वो मेरा मैसेज और ज्यादा इफेक्टिव लगे सामने वाले को सुनने में। Akash, there is no specific way as per the audience, हाँ right? जी मैंने आपको बोला कि आप सिंपली इम्पैक्टफुल कम्युनिकेशन पे आप ज्यादा से ज्यादा इस चीज पे दिमाग लगाएंगे कि टू वर्क ऑन योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. राइट मैम। So if it is, you are focusing on your non-verbal communication, it is going to impact any of the audience, right? Let us take example of our Prime Minister of India, right? राइट मैम। Shri Narendra Modi ji. Now, if you have you seen that how he starts his speech whenever he speaks? एग्जैक्टली मैम, उनका मतलब बहुत इम्पैक्टफुल होता है उनका स्पीच, जैसे वो स्टार्ट Have करते you हैं। ever observed the variations, the vocal variation he gives? If we simply pick and choose this word भाइयों, मित्रों, यस मैम। right? राइट The राइट way मैम। he speaks, see, वो इस वर्ड को ऐसे भी तो बोल सकते थे मित्रों. उन्होंने यस कहा मैम। मित्रों. हाँ Now the जी। tone he speaks is something which attracts, which एटैक्स। connects the राइट मैम। audience, right? राइट मैम। अब उनकी ऑडियंस तो किसी भी तरीके की है, पूरी दुनिया में आप देखो ना, बच्चे से लेकर बड़ा तक हर कोई उनको सुन रहा है, पढ़ा लिखा, हाँ बहुत जी मैम। ज्यादा पढ़ा लिखा भी, ना पढ़ा लिखा भी, कम पढ़ा लिखा भी. सो हमें इस बात को समझना है कि if we are involving these impacts in our speaking, vocal and visuals, like if you say if you see he involves his hand gestures, as राइट मैम। stretching his hands, राइट मैम। and making. And have you seen that when he speaks in Gujarat or maybe in Bengal, he starts with their regional language, राइट मैम। राइट राइट एग्जैक्टली। right? Now why we need to do this? सी, इम्पैक्ट के लिए अगर हम बात कर रहे हैं ना, नॉन वर्बल और हमारी उसमें वोकल और विजुअल की, सबसे ज्यादा ऑडियंस कनेक्ट होती है इमोशंस के ऊपर, हाँ जी मैम, बिल्कुल। राइट? आप ये देखिए ना कि आप जिंदगी में किसी ने आपको क्या कहा ये भूल जाएंगे, लेकिन किसी ने आपको कैसा महसूस कराया ये आप सबसे ज्यादा देर तक याद करते हैं. यस मैम, ऑडियंस बिल्कुल। आपको क्यों याद करेगी वो इस पे डिपेंड करता है आपने उनको कैसा महसूस कराया. सो राइट। हम जैसे नाउ देयर इज द ट्रेंड ऑफ स्टोरी टेलिंग इन योर पब्लिक स्पीकिंग. क्यों है स्टोरी टेलिंग? स्टोरी टेलिंग इज ऑल अबाउट इमोशनल कनेक्शन, क्योंकि राइट मैम। लोग से कहानी स्टोरी से इमोशनली कनेक्ट होते हैं, इसीलिए वो डाला गया. नाउ राइट। मोदी जी स्टार्टिंग विद द रीजनल लैंग्वेज जस्ट टू बिल्ड द इमोशनल कनेक्शन विद द राइट ऑडियंस, मैम। राइट मैम। राइट राइट? राइट राइट। अब वो ये ना भी करते क्योंकि उनको तो पता है वो प्राइम मिनिस्टर है, हाँ जी। लोग तो उन्हें सुनेंगे. बट अ गुड ओरेटर नोज कि एक सुनना और एक बात को समझना, हाँ जी मैम। दोनों में फर्क है. सो फ़र्क होता है। ओरेटरी स्किल्स में ये चीजें आती हैं. तो किसी भी तरीके की ऑडियंस हो,
आप इमोशनल कनेक्शन पे काम कीजिए राइट मैम। विद योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे राइट। कि उन्होंने वहां की लैंग्वेज में बात करी, मित्रों के साथ एक टोन यूज किया, हाँ जी, जी। राइट। तो ये सारी चीजें अगर आप इन्वॉल्व करेंगे अपने बोलने में, एंड ऑफ कोर्स कंटेंट इज देयर। मैं राइट मैम। कंटेंट को ना तो डिनाई कर रही हूँ, ना मैं कह रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। राइट मैम। कंटेंट इज देयर, बट कंटेंट डिलीवरी इज ऑलवेज मोर इम्पोर्टेंट, और इम्पोर्टेंट, राइट मैम, राइट। राइट, राइट। तो डू यू रिमेम्बर, मतलब मनमोहन सिंह जी एवर, you know, spoken somewhere? Do you remember how he speaks or spoke? हाँ मनमोहन मैम। सिंह। हम्म। मतलब बेसिकली अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो जो मोदी जी जिस तरह बात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जिस तरह बात करते हैं, वो इतना ज्यादा एंगेजिंग होता है कि सामने वाला उनसे कनेक्ट कर पाता है। एंड राइट, राइट। जिस तरह तो मनमोहन सिंह जी सेम बात वे, करते हैं, उसमें इतना ज्यादा एंगेजमेंट नहीं होता, सामने वाला जस्ट लाइक कि हाँ, फॉर द सेक ऑफ लिसनिंग द, राइट, इसलिए आदमी राइट। सुनता है सामने वाला। तो सेम वे, मनमोहन सिंह जी के पास कंटेंट बहुत अच्छा है, वो बहुत नॉलेजेबल है, हाँ राइट। जी मैम। बट द थिंग इज ऑडियंस absorbing what he is saying? सही। So absorption is will always happen on the way you, with the how you are involving in your speaking, ओके, ओके मैम। right? राइट मैम। So it is nothing to do with like audience and all. थोड़ा सा हाँ ये जरूर है, आप ह्यूमर एज पर द ऑडियंस ले आएंगे। आप अगर स्टोरीज आप ले रहे हैं, जैसे अगर मैं आपसे बात करूंगी, यूथ से बात करूंगी, तो आई विल इन्वॉल्व माई ह्यूमर, माई स्टोरीज, माई एग्जाम्पल्स एज पर योर एज। You're And if I will be talking to corporate people or maybe the people who are 40, 30 plus, हाँ then जी, my content will be accordingly. So I अकॉर्डिंग। need to modify my content. That is one thing. But राइट मैम। again, everything ends on the impact. That is your how. एग्जैक्टली मैम। रिसेंटली काफी सारे जो न्यूज चैनल है, लाइक अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं, लाइक आज तक एक न्यूज चैनल है, आज तक न्यूज। तो आज तक ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया था कि लाइक उनके जो एंकर हैं, एक तो ह्यूमन एंकर है, एक उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू एंकर जो होते हैं वो उन्होंने बनाए थे। तो उन्होंने वो ट्राई किया था। बट उसमें आप देखेंगे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलता तो जस्ट लाइक ह्यूमन की तरह बोलते हैं वो। बट जो गेस्टर्स का जो डिफरेंट होता है, जिस तरह हम क्योंकि कनेक्ट नहीं कर पाते उनसे बिल्कुल भी। यही जो Right. आपने बताया मेन जो डिफरेंस रहता है, मतलब बिल्कुल उसके अंदर कि एक जो ह्यूमन जिस तरह इंटरेक्ट करता है, जिस तरह उनके हैंड गेस्चर्स रहते हैं, या जिस तरह हम सामने वाले से कनेक्ट कर पाते हैं So that वर्ड makes ऑफ you से। natural, na? That makes you राइट मैम। natural. That is only one thing which tells that you are not a robot, you are a human. ह्यूमन बिल्कुल मैम। Yes. So if you will be only vomiting your content, you will look like a राइट robot, and मैम, people will एग्जैक्टली मैम। be. बिकॉज शायद एआई के पास तो हमसे अच्छा कंटेंट होगा, बट जो ह्यूमर जो जो हम उसके अंदर गेस्चर्स जो हम उसमें वैल्यू ऐड कर पाएंगे, वो शायद एक ह्यूमन ही ऐड कर सकता Right, है वो right, शायद। right. एंड उसी पे डिपेंड करता है कि आपका वो अगर कितना इफेक्टिव होएगा। अगर एआई के पास ये भी आ गया, तो एआई आपकी और मेरी सबकी जॉब ले लेगा, बिल्कुल मैम। right? So this is the only thing where AI cannot, तो compete with us. That is our creativity and emotions. यस मैम, एग्जैक्टली। मैम मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैम मेरा ये रहेगा कि Before लाइक we go forward with the question, Akash, I want to know from the audience, are they listening to us? Am I helpful to them just by giving the thumbs up or maybe something if you allow them to write on the chat? Am I helpful to them? Thank you क्या so much, everyone. Thank you. Thank you. Thanks a lot. Yes, Akash, now we can proceed. या एग्जैक्टली मैम, आप इस इतने अच्छे तरीके से इतने इंटरेस्टिंग वे से बता रहे हैं कि डेफिनेटली हर कोई आपसे कनेक्ट कर ही पा रहा है मैम। एंड इसमें तो मतलब कोई मतलब संदेह की बात ही नहीं है, बिकॉज मैंने पर्सनली आपका फेस टू फेस सेशन लिया हुआ है आईसीआई के अंदर, एंड इट वाज सो एंगेजिंग एंड सो हेल्पफुल मैम। सो मैम मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मैम ये है कि लाइक जब हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अगर कुछ बोल रहे होते हैं, तो बोलते टाइम हमसे कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं, कुछ लाइक कुछ फंबल हो जाता है कभी वर्ड, या फिर बोलते टाइम कुछ गलत निकल जाता है मुंह से, वर्ड को मैं बोलना कुछ और चाहता हूँ, निकल कुछ और जाता है मुंह से। तो उन कॉमन मिस्टेक से हम किस तरह बच सकते हैं, या अगर मान लो मैंने मतलब मुझसे हो ही गया, बोलते टाइम कुछ फंबल हो गया या कुछ गलत निकल गया मुंह से, तो मैं फिर उसे किस तरह मतलब करेक्ट करूँ, मतलब मैं पब्लिक को बोलूं कि भाई मतलब सॉरी, आई एम सॉरी, मतलब उस टाइम पे जैसे मेरे से कुछ गलत निकल गया मुंह से, बोलते टाइम फंबल हो गया तो आई एम सॉरी, या फिर मैं कंटिन्यूस करता रहूं अपनी स्पीच को। तो इसी के अंदर आप बताइए। चलिए, गुड क्वेश्चन आकाश। तो पहले मैं आपसे ये पूछती हूँ आकाश, ये आपने ये टर्म सुनी है कि इंसान गलतियों का पुतला है? हाँ मैम, मैंने सुना। तो आई होप फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज इजी एंड नॉर्मल टू मेक मिस्टेक्स। राइट मैम। बस फिर इसी बात को आपने समझना है
कि गलती हो गई है, स्लिप ऑफ टंग हो गया, दैट इज प्रिटी नॉर्मल, राइट? राइट अगर राइट आपसे कोई गलती हो गई है और सामने वाला उस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, तो ये उसकी इमेच्योरिटी है। राइट मैम राइट नाउ राइट राइट लेट अस टेक एग्जांपल, लेट सपोज मैं आपको बोलूं, सो शी, राइट? आकाश के लिए मुझे ही यूज करना था, तो हाँ जी मैंने मैम नाउ दिस इज अ मिस्टेक, और यस आई मैम वुड से दिस इज मोर ऑफ अ स्लिप ऑफ टंग, राइट मैम because I know that you, for what यस for males and females, but राइट मैम I've राइट seen students even on these mistakes, they say sorry. सॉरी यस So मैम don't apologize on these mistakes. These ओके are मैम just slip of tongue. So let's suppose if you have done some grammatical mistake with राइट the मैम flow of your speaking, राइट because राइट क्या जब आप सॉरी करते हैं ना, तो पहली चीज तो क्या है कि आप कभी भी देखिए कि एक हमारी एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम हमारे पास क्या है उस पे हमारा ध्यान नहीं है, क्या नहीं उस पे ज्यादा ध्यान है। राइट मैम राइट 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 तो लोग ये ज्यादा याद रखेंगे कि आपने कितनी गलतियां करी या हाँ जी कितनी मैम बार आपने सॉरी बोला, हाँ जी राइट? मैम लेकिन अगर आप सॉरी नहीं बोलेंगे ना, तो लोग इतना ध्यान से हर लाइन को नहीं सुन रहे हैं, वो भी उसको विद द फ्लो स्किप कर जाएंगे। और अगर आपका बोलना इतना इम्पैक्टफुल है, इफ यू राइट आर मैम स्पीकिंग सो कॉन्फिडेंट, इफ राइट यू मैम आर डिलीवरिंग समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑडियंस, राइट दे राइट कैन ऑल्सो सिंपली इग्नोर योर मिस्टेक्स बाय ओके ओके अंडरस्टैंडिंग कि ओके rest of you delivered so well. So where do you need to apologize? पहले इस बात को यहाँ पे समझो। Where you are responsible with some data. ओके ओके मैम Right. ओके There, if let's suppose you made some mistake with some percentage, ओके मैम right? There you can say sorry ओके because you are responsible. यस मैम But if you are making some language error, राइट मैम some slip of tongue, राइट don't मैम apologize there. ओके ओके Simply keep going with the flow because flow टूटता है ना तो confidence चला जाता है फिर। राइट मैम राइट राइट मैम सो मतलब बेसिकली आप यही कह रहे हैं कि जस्ट गो विद द फ्लो अगर आपसे मतलब कोई ऐसा फैक्ट के ऊपर एरर नहीं हुआ है देन Right, जस्ट गो विद द right, फ्लो right, right. बिकॉज पर्टिकुलर उस चीज पे फिर अटेंशन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि पब्लिक उस चीज को पकड़ लेती है एंड वो फिर खराब हो जाता है फ्लो Yes, people will pay attention. आपने सॉरी क्यों राइट मैम बोला? तो नहीं, आपको बात को नहीं सुन रहे होंगे, बट इफ यू विल से सॉरी, दे विल स्टार्ट लिसनिंग टू यू। सॉरी क्यों बोला? हाँ जी मैम बिल्कुल मैम आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे जिससे कि बेसिकली अपने पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव इम्प्रूव कर सकते हैं लाइक जैसे कि हमने शायद सुना है बचपन के अंदर कि शीशे के सामने खड़े होके फिर आप हम्म, प्रैक्टिस कीजिए तो मैम इस तरह के आप प्लीज कुछ टिप्स देना चाहेंगे किस तरह अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी बेसिकली पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को किस तरह हम इम्प्रूव कर सकते हैं राइट, राइट। अच्छा, एक बात बताओ आकाश, जैसे कि आप गाड़ी चला सकते हैं, गाड़ी, डू यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार? हाँ जी मैम ठीक है। तो एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि कार आप जैसे चला रहे हैं उससे बेहतर आप कार कैसे चला पाएंगे, इसके लिए आपको क्या करना होगा? अ, उसके लिए तो मैम प्रैक्टिस ही करनी होगी आई थिंक भी करनी होगी। लेकिन आप कार कैसे चलाते हैं, ये क्या आप कार चलाते हुए देख सकते हैं खुद को? नहीं मैम कैन यू ऑब्जर्व योरसेल्फ व्हाइल ड्राइविंग द कार? नहीं ये तो नो, कोई और ही बता सकता है मुझे राइट। सो आइदर वी नीड समबडी एल्स टू राइट टेल मैम अस, राइट मैम और वी शुड हैव अ सॉल्यूशन जहां हम खुद को देख सके कि हमने कैसा किया। ओके 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 सो मैम नाया, लाइक यू सेड कि मिरर के आगे बोलो। अब मिरर तो वन वे जॉब हो गया ना, कि आपने के बाद वो तो वही हो गया कि गाड़ी चला तो रहे हैं, पर कोई राइट मैम हम देखें कैसे? हाउ डू वी ऑब्जर्व अवर सेल्फ कि राइट मैंने मैम कैसे चलाई? सो द बेस्ट थिंग विच यू हैव इन विद यू, जो कि आज की डेट में सबके हाथों में है, दैट इज बेसिकली मोबाइल। मोबाइल ओके यस, एंड मोबाइल का कैमरा, ओके right? Now make your videos and check your videos, that how you spoke, where you fumbled, what kind of mistakes you made, did you involve the gestures or not? मतलब if we whatever you are learning on the public speaking, make your videos। एक तो free of cost है, कोई चक्कर भी नहीं है, you don't need any third person to observe yourself। हम हाँ जी खुद अपने आप को अच्छे से observe कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि हम कैसे खुद को ऑब्जर्व करें अगर हमें खुद को अच्छे से नहीं बोलना आता? पर आप मुझे हाँ एक जी बात बताइए, क्या हम रिव्यू नहीं करते हैं लोगों को, एक अच्छे और बुरे स्पीकर को मार्केट में? हाँ तो जी मैम अच्छा और बुरा स्पीकर क्या है, ऐसा नहीं है, हमें सबको पता है। हमें इंटरनली पता होता है, एम आई लुकिंग कॉन्फिडेंट, इज द पर्सन हाँ जी कॉन्फिडेंट नॉट? सो मेक योर वीडियोस, दिस इज द बेस्ट वे यू कैन लर्न फ्रॉम, ओके 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 परफेक्टली राइट? फाइन तो मैम
Yes, yes. Everything you can check from your videos. Am I making the visuals? Am I involving gestures? Am I making variations from the vocal? This you can learn. So mirrors are outdated now. You have ओके mobiles, you have videos. Yes. परफेक्टली फाइन मैम मैम आप कुछ मतलब लाइक एआई टूल्स या फिर कुछ रिसोर्सेज बता सकते हैं लाइक जहाँ पे जाके इस तरह की अपॉर्चुनिटीज को पीपल एक्सप्लोर कर सके पब्लिक स्पीकिंग के प्लेटफॉर्म को लोग एक्सप्लोर कर सके एआई में एक्सप्लोर कर सके मैं आपका ये क्वेश्चन अच्छे से मतलब व्हाट यू वांट टू नो लाइक वेयर दे कैन प्रैक्टिस हाँ पब्लिक मैम हाँ जैसे लाइक किस तरह ये अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं लोग पब्लिक स्पीकिंग के लिए लाइक आपका जैसे स्टार्टअप है मैम एंड इस तरह हाँ की जैसे चीजें लिंक्डइन वगैरह पे तो किस तरह ये ढूंढ सकते हैं लोग आकाश मैं ये बोलूंगी कि देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स फॉर दिस राइट हाँ लाइक जी मैम आई स्टार्टेड देयर इज वन अनदर वेरी फेमस टोस्ट मास्टर लेकिन अभी वो प्रोफेशनल ज्यादा यूज करते हैं अगर मैं आपको एक ये बोलूं जैसे हमने अभी ये मीटिंग रखा है हाँ जी ठीक मैम है क्या हम अच्छा इसके कोई ऐसा तो है नहीं यू ओनली नीड अ इंटरनेट कनेक्शन दे डोंट जी टेक एनी सब्सक्रिप्शन आप जूम पे आप गूगल मीट पे आप माइक्रोसॉफ्ट टीम पे व्हाई डोंट यू क्रिएट योर ओन टीम्स and ओके ओके start ओके practicing. Let's suppose if we have so many attendees today over here, if out of these all, only 10 people are interested, right? यस मैम Let's make a team of like-minded people and start working. Give ओके yourself a task. Start observing each other. राइट राइट Sometime, if you may call, you can call a guest who can judge you, right? राइट मैम राइट So, राइट राइट so we need, because even these platforms, there is no mentor. राइट You मैम राइट only राइट learn by practice on these एग्जैक्टली platforms as well, right? But yes, Toastmasters is there, my platform is there, so I can be helpful to you. But राइट मैम specifically, if you can Google it out, I cannot even tell something specific on this. So AI, you people can explore. I have not come across something which AI is providing on this. But मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अपने से ही start करो, because जब आप खुद करते हैं तो आप बहुत सारी और चीजें सीखते हैं. आप राइट मैम राइट leadership राइट राइट सीखेंगे, आप team building सीखेंगे. लाइक So you are building so many other things. So create your own teams, create your own working on this. राइट Be a मैम leader. लाइक हमारी एमबीए के अंदर भी हमारे जो एमबीए का कोर्स है इसके अंदर भी हमने एक कम्युनिटी बनाई है मैंने एक कम्युनिटी बनाई थी इसके अंदर बेसिकली क्या कर सकते हैं इसके अंदर बिकॉज यू नो एमबीए का कोर्स कर रहे हैं उसके अंदर काफी डिफरेंट डाइवर्सिफाइड फील्ड से जो स्टूडेंट आते हैं बिकॉज कुछ लोग जॉब कर रहे हैं कुछ लोग स्टडीज कर रहे हैं सिर्फ जो लोग जॉब भी कर रहे हैं वो भी डिफरेंट फील्ड्स के अंदर है तो उसके अंदर मैंने एक कम्युनिटी बनाई थी उसके अंदर हम क्या करते थे एक सेशन रखते हैं हर सैटरडे संडे को उस पर हम बेसिकली सेशन के अंदर डिफरेंट फील्ड से लोग आते हैं लाइक कोई एचआर मैनेजर है लाइक कोई बैंक के अंदर जॉब कर रहा है वो सब आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं एंड Right. उसके अंदर लाइक हम लोग एक दूसरे से ओपन होते हैं हमें समझ में आता है कि सामने वाले से बात क्या करनी है किस तरह से बात करनी है किस तरह से बोलना है शब्दों को किस तरह से अपनी बात को रखना है क्योंकि मैम ये भी एक कला है अपनी बात को किस तरह सामने वाले के पास रखना इस चीज को Very. वही तो हम आज बात कर रहे हैं आकाश. पब्लिक स्पीकिंग इज ऑल अबाउट दैट आर्ट. हमारा टॉपिक है ये ना, आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. हाँ मैम बिल्कुल अगर पब्लिक स्पीकिंग एक साइंस होता तो आप मैं आपको शायद बता देती कि ये है पढ़ा, इसको आप रट्टा मारो एंड आपको पब्लिक स्पीकिंग आ जाएगी. नाउ पब्लिक स्पीकिंग एक आर्ट है. आर्ट क्या है? राइट वी लर्न ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वी डेवलप दिस, राइट 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 राइट? राइट मैम तो वही है. सो इस आर्ट के लिए तो टाइम चाहिए. हाँ, ये आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, कम्युनिटी बिल्डिंग, टॉकिंग एंड मीटिंग टू पीपल. ये हम वर्चुअल भी कर सकते हैं या आप जाके भी यू कैन राइट अटेंड मैम सच नेटवर्किंग मीटिंग्स एज ऑल. So राइट yes, मैम this is a good thing. और ऑब्जर्वेशन अपनी हमेशा, we should be always a good observer. आप कहते हैं ना कि इंसान कहीं भी और कैसे भी सीख सकता है. हाँ जी आप एक मैम बच्चे से सीखते हैं, हम एक बच्चे से भी सीखते हैं ना. एक हाँ जी बच्चा मैम देखिए बिल्कुल मैम बात बनवाने के लिए कितने वेरिएशन देता है, हाँ जी मैम इमोशनल वेरिएशन देता है, वोकल वेरिएशन देता है. इफ यू लर्न फ्रॉम अ किड, आपको हाँ जी लगेगा मैम ये तो इनबॉर्न आर्टिस्ट है, हाँ जो जी कि मैम हम हाँ जी धीरे धीरे हम भूल जाते हैं. सो बिल्कुल मैम लर्न फ्रॉम एवरीवेयर. लेकिन सीखेगा कौन? जिसको पहले दिमाग में ये क्लियर है कि मुझे सीखना क्या है, हाँ जी मैम right? So have बिल्कुल that clarity. You can learn from everywhere. ओके मैम थैंक्स अ लॉट थैंक यू सो मच मैम आई थिंक जितना सिंपलेस्ट वे में एंड जितना अच्छे से आपने बताया मैम आई थिंक मुझे नहीं लगता कोई और स्पीकर इसके बारे में इतने अच्छे इतने सहज तरीके से इस चीज को बता सकेगा आई थिंक मैम मैम आई थिंक नाउ वी ओपन द हाउस फॉर द क्वेश्चन फ्रॉम द Yeah, स्टूडेंट्स sure, सो sure. अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहता है देन ही कैन सिंपली रेज देयर हैंड आई विल अनम्यूट हिम और हर प्लीज आप अपना हैंड रेज कर लीजिए अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है मैम से तो प्लीज देन वी विल रैप अप दिस सेशन
नो क्वेरीज? अच्छा, मेरी एक क्वेरी है, अगर आप में से कितने बच्चों ने कभी स्टेज पे बोला है? अच्छा, ओके, मैंने माइक परमिशन दे दिया है, आप लोग प्लीज अनम्यूट करके बोल सकते हैं अगर किसी को कुछ बोलना है तो। मैंने आप लोगों का माइक ऑन कर दिया है, आप लोग अगर कुछ बोलना चाहे तो। Priya is raising hand. Priya, you can unmute your mic. हेलो एंड मैम। Hello, Priya. मैम मैंने तो इसका आंसर दिया था कि मैंने स्टेज में बोला है स्कूल टाइम पे काफी बार। Right. तो आपने बोला, सो प्रिया अगर आप बोले हैं तो आप कैन यू रिलेट विद व्हाट ऑल आई हैव शेयर्ड? यस मैम। तो आपको उसमें से सबसे ऐसी चीज क्या लगी मेरे बताने में विच यू कैन ऐड इन योर स्पीकिंग नाउ, जो अब आपको लगता है कि या दिस आई वाज नॉट डूइंग, ये आज मैं इस चीज से, मतलब व्हाट यू लर्नड और गॉट फ्रॉम द सेशन, टुडेज सेशन? मैम पहली चीज तो जो आपने बोली कि हमें फैक्ट वाली चीजों में सॉरी बोल सकते हैं, एंड बाकी चीज अगर हमसे कोई मिस्टेक हो जाए तो हमें फ्लो के साथ चलना चाहिए, तो वो चीज। और सेकंड मैम, वो एनजाइटी बहुत ज्यादा होती है जब पहली बार स्टेज में जाते हैं, तो बहुत नर्वसनेस होती है, बहुत हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है उस टाइम पे। तो जो आपने बोला कि पहले जाके आप वहां पे एक बार प्रैक्टिस कीजिए, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा मैम, वो जरूर अप्लाई करूंगी। उसके अलावा प्रिया अपनी थॉट प्रोसेस पे भी काम करना है, दैट इज वेरी वेरी यस इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैम। यस कभी मैम। कभी हम हर बार उस जगह पे पहले नहीं जा सकते हैं, या ये पॉसिबल भी ना हो, बट हमें अपनी पर्सनालिटी पे काम करना है। तो अगर हम एक अपने थॉट पे काम करते रहेंगे ना, तो हमारी पर्सनालिटी ही कॉन्फिडेंट बन जाएगी, राइट? यस। तो यस। फियर को हटाने के लिए वर्क ऑन योर थॉट प्रोसेस। एंड डू यू इन्वॉल्व प्रिया, डू यू इन्वॉल्व विजुअल्स इन योर स्पीकिंग, लाइक जेस्चर्स, variations and all when you speak? मैम स्कूल टाइम पे करा था, अभी तो काफी टाइम से कोई अपॉर्चुनिटी मिली नहीं है, तो Okay. हुआ नहीं है। So बट अभी हमने उस ये भी टाइम पे बात करी कि आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें अपने लिए, आपस में करिए इस तरह के इवेंट्स वेयर यू टेक द चार्ज एंड प्रिया यू कैन कम विद द टॉपिक एंड स्पीक। ऑफ कोर्स मैम, ऐसा अगर होता है तो मैं जरूर पार्टिसिपेट करना चाहूंगी। बी द लीडर, बी द लीडर, कम अप विद द आइडियाज, आकाश इज ऑलवेज देयर, है ना? ओके मैम। Yeah, thank you, Priya. And anybody else would मैम like to share what they learned? आप सब लोग अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो मैंने आपका माइक परमिशन दे दी है, आप प्लीज अगर डायरेक्टली अपने माइक को अनम्यूट करके बोल सकते हैं अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं मैम से, तो मैम इज देयर टू आंसर योर क्वेश्चन। One thing I want to say that, see, I have seen students underestimating the power of practicing, राइट मैम। right? So if you have prepared your content, please spend majority of time in practicing how you are going to speak. राइट मैम। And if I'm talking about practicing, be very specific in the rehearsal rounds that यस how मैम। I am going to use my hands, राइट मैम। right? How I am going to stand. Be very specific in your practice. Make your videos and see कि मैंने अपना पैर सही रखा है या नहीं, मुझे लग रहा था, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम दिमाग में हमें लगता है हाँ हाँ हम खड़े हो जाएंगे, हाथ ऐसे चला लेंगे, लेकिन ऑन द स्पॉट स्टेज पे ये कभी भी नहीं होता, क्योंकि उस टाइम हमें डर है, एंजाइटी है, बहुत सारी चीजें हमारे माइंड में, राइट? तो अगर आप अपने, आई होप आप बच्चे, अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड? Do you know what is subconscious mind? Anyone in the class, यस। in this session? यस मैम। Okay. So, yes. Now, अगर subconscious mind वो होता है जिसकी हम प्रैक्टिस करते हैं जिन चीजों की, अब अगर आप स्टेज पे हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड इन्वॉल्व है कंटेंट को बोलने में। तो अगर आप उसी टाइम अपने कॉन्शियस माइंड को ये कहेंगे कि तू ये भी ध्यान रख कि हाथ कैसे चलना है, तू ये भी ध्यान रख कि आंखें भी मुझे चलानी है, आई कांटेक्ट भी जरूरी है, जेस्चर्स भी, तो दिमाग जो है ना वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो कहेगा कि यार मैं कंटेंट याद करूं या मैं हाथों पे ध्यान दूं या मैं आंखों पे ध्यान दूं, मैं कहाँ ध्यान दूं? तो फिर क्या करेंगे हम, गड़बड़ कर देते हैं हम, कि फिर हम, अब आप देखो ना हम कंटेंट क्यों भूलते हैं, क्योंकि हम डिस्ट्रैक्टेड हैं। तो आपने अपने माइंड को इतना ट्रेन करके पहले ही जाना है
कि उसे पता हो कि हाथ कैसे चलने हैं, उसे पता हो कि आंखें कितनी और कहाँ चलनी है, तो उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पे रहेगा, राइट? तो ये प्रैक्टिस का पार्ट है। सो इन्वॉल्व प्रैक्टिस का मतलब सबकॉन्शियस में योर बॉडी लैंग्वेज शुड बी इन योर सबकॉन्शियस। हाउ आई एम गोइंग टू स्टैंड, हाउ मच आई एम गोइंग टू मूव, am I moving my eyes or not, how I am going to make gestures, right? Now one thing I have seen कि कुछ बच्चे जो gestures maintain नहीं कर सकते हैं, वो अपने हाथों को भी कैसे भी रख देते हैं। So I am just going to tell you these things, the postures of your hand. If you are not making gestures, just you can stand like this or you can keep your hands like this. राइट? आप ऐसे या ऐसे कुछ भी करें, लेकिन ऐसे ना करें, या कुछ बच्चे हाथ अपने पीछे फोल्ड कर लेते हैं, ये सब चीजें हमने नहीं करनी है। सो कीप योर हैंड्स इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, वन थिंग, टू like this or like this, and gestures are always preferable, they make you look more confident, right? तो gestures आप जरूर करें, बट उसको प्रैक्टिस में रखें ताकि वो सबकॉन्शियस में आ जाए और कॉन्शियस माइंड सिर्फ एक ही काम करे, वो है कंटेंट को याद करना। तो आप ना भूलेंगे, ना घबराएंगे, ना आपको ये चिंता होगी कि वहां पे क्या होगा, क्योंकि आपके माइंड के पास एक ही काम है। माइंड अगर फोकस्ड होता है ना, तो वो ज्यादा बेटर रिजल्ट्स देता है। जब वो डिस्ट्रैक्टेड होता है तो ही वो उलझ जाता है, राइट? So make, this is my मतलब the end I would do with this thing, that make your practice so strong कि फाइनल अटेम्प्ट में आपके दिमाग के पास कोई ज्यादा काम नहीं होने चाहिए करने के लिए। राइट मैम। या सो एनी अदर क्वेरी? मैम हमारे इधर सेशन में हमारे साथ रीमा थरेजा मैम भी हैं, who are the teacher member and the founding member of the committee. So I want to introduce them also. So मैम प्लीज अगर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे तो प्लीज। सॉरी मैम, आपकी वॉइस नहीं आ रही है, वी आर नॉट एबल टू हियर यू। रीमा मैम, वी आर नॉट एबल टू हियर यू, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। You unmute her. राइट मैम, शी इज ऑलरेडी अनम्यूटेड, आई थिंक कुछ इशू है मैम। मैम तब तक मेरा एक पर्सनल मतलब क्वेश्चन था, और काफी सारे स्टूडेंट्स ने भी मुझे डीएम करके बोला था कि मैम आएगी, तो मैम से ये क्वेश्चन जरूर पूछना कि क्या होता है कि कई बार जस्ट लाइक कि हम कहीं पे स्पीच दे रहे होते हैं, तो स्पीच समटाइम्स तो हमें याद होती है स्पीच, या फिर हम बना के बोलते हैं स्पीच, बट समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जब हम बोल रहे होते हैं सामने स्पीच, तो स्पीच हम शायद किसी बेसिकली हमें हमने कहीं पे लिखा होता है स्पीच, उससे पढ़ के बोल रहे होते हैं हम, या फिर मोबाइल से देख के बोल रहे होते हैं स्पीच। तो उस टाइम पे हम किस तरह मतलब सामने वाले से अपना आई कांटेक्ट मेंटेन करें एंड नहीं, आकाश पढ़ के तो बोलना ही नहीं है। मतलब इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पब्लिक स्पीकिंग एंड इम्पैक्टफुल पब्लिक स्पीकिंग, सो फोन और ये तो अलाउ ही नहीं है। हाँ, आप पीपीटी बना लीजिए। अब पीपीटी में क्या है कि जस्ट लुक एट द स्लाइड फॉर द रेफरल कि मुझे क्या बोलना है, लेकिन उसके अंदर क्या बोलना है वो आपको पता होना चाहिए। यू कैन नॉट ऑल द टाइम लुक एट द कंटेंट, बिकॉज देन यू विल नॉट कनेक्ट विद द ऑडियंस। राइट मैम, आपका राइट आई कॉन्टेक्ट नहीं है तो कनेक्ट ही नहीं होगा, तो जहाँ कनेक्ट नहीं होगा वहाँ इम्पैक्ट नहीं होगा, ओके राइट? ओके तो ओके मैम। अगर आप देख के भी आपको लगता है दैट, बट वो इतना ही देखना है, जैसे आपने देखा होगा कि टीवी शोज में भी जो हाँ एंकर्स जी होते मैम, हैं, दे हैव अ स्मॉल काइंड ऑफ जस्ट अ स्लिप्स विद देम, राइट मैम। स्मॉल। सो आप तो इतना इतना ही कर सकते हैं। आप पूरा पैराग्राफ मत लेके जाइए, मेक अ नोट्स बुलेट्स में ओके ओके मेजर मेजर, ताकि आप बस उसका रेफरेंस ले सके। यू कैन नॉट ओके, सी। तो अगर राइट देख ओके के बोलना है, देन इट इज ओनली स्पीकिंग, लाइक दिस नो इम्पैक्टफुल स्पीकिंग, आई वुड से। ओके, फिर मैम वो नेताजी का भाषण ही हो जाएगा एक तरह से। हाँ, मतलब वो वन वे स्पीकिंग रहेगा, और उसमें फिर राइट आपको मैम, इन बिटवीन आपको फिर रेफर करके थोड़ा सा सामने आपको देखना ही है, और फिर अगेन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन तो चाहिए ही चाहिए हमें। राइट मैम। आई थिंक मैम ने दोबारा ज्वाइन कर लिया है, रीमा मैम ने। मैम आकाश, लेकिन पहले एक रेज हैंड किया हुआ है सबाना ने, आप उनका पहले पूछ लो। सवाना आप कुछ बोलना चाहती हैं? हेलो सवाना, आप कुछ बोलना चाहती हैं? वो एक्चुअली बस मैं ये कह रही थी, क्वेश्चन कहा था कि आपको क्या समझ में आया, तो उस टाइम पे बस मैंने रेज किया था एंड नथिंग एल्स। ठीक है चलिए।
Yes, ma'am. I think now I am visible as well as audible. Thank you so much, Akash, and thank you, Ashima, ma'am. The podcast was really very good and very helpful for the students to know how to go about it. And in fact, we are going to share the link of this meeting with other students also who could not join because some of the other reason. Right, ma'am. Uh, and once again, thank you so much. And we would like to definitely have some more sessions in the future. Um, yeah, and for any other queries, we will get back to you. Yeah, Thank you so so that much. most of the students Pleasure. get a benefit. And the today's takeoff for at least for me as a teacher is that we should also give such opportunities for public speaking to other students as well, like Akash is organizing, so that they also get leadership qualities and a chance to speak up in the public. So definitely we will see how we can have more events and you can coordinate. Thank you, ma'am. It's all because of you that this drawback has come into picture. So thank you once So again. thank you so much, ma'am. Thank you. Yeah, It was my thanks. pleasure talking to students. Yeah. Thank you. Akash, you're not audible. Your mic is off now. I don't know Sorry, what is sorry. happening today. Yes, Akash, what you were saying? मैं ये कह रहा हूँ कि थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सपोर्टिव एंड विदाउट अ मिनट जब मैंने आपसे पूछा सेशन के लिए आपने विदाउट अ मिनट आपने हाँ बोल दिया सेशन के लिए एंड ऑलवेज बीइंग सपोर्टिंग एंड बीइंग एडिंग वैल्यू टू आवर लाइव्स की किस तरह मतलब अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं इस चीज के अंदर मैं आपका सच्चे दिल से धन्यवाद करता हूँ मैम इस चीज के In लिए fact, I would थैंक्स अ tell you लॉट that my son, who just gave his board exam, 12th class board exams, is also in a part of this meeting, and even we were very excited, and we found this podcast very interesting because it is helpful for each one of us, even for me as a teacher. So let's have some more events. Yeah, राइट yeah. मैम We एग्जैक्टली मैम cannot cover it in one session, and even for Very some true. technical reasons, we even started late. So it will take few more sessions if you you poorly you want to learn that how to make an impactful public speaking. So definitely we will be doing other sessions. So even I love talking to everyone. Thank you for your support, ma'am. Yeah. Thank थैंक यू you. फॉर योर सपोर्ट मैम एक बार मतलब आप प्लीज इसे समराइज करके एक बार सेशन को फिर हम एंड करते हैं मैम एक बार आप समराइज कर दीजिए इस सेशन को Okay, जी. So, Akash, हमने majorly, if we talk about that, what people retains and remembers for the long time is how you are going to speak, right? राइट मैम And to work on your how, it is more important to work on your non-verbal communication. That involves two things. One is your visual and two is your vocal. राइट मैम Visuals involves your eye contact, your gestures, the way you are standing, you're moving, everything comes in your visuals. Whatever you could see from the eyes is part of visual. राइट And मैम second, if we talk about vocal includes all your stretching, pitches, pauses. Like if this is the very, very famous line nowadays, so beautiful, so elegant, right? So now have you observed that it is famous because of so beautiful, so elegant? So this is राइट मैम what. जिस वे से बोला जाता है वो चीज Yeah, this so is what? This is stretching, right? This is again a vocal impact. अगर राइट वो मैम इस बात को ऐसे बोलती so beautiful, so elegant तो viral नहीं होता वो, right? राइट मैम So even if you want to be viral on the social media, for that also you need to give these vocal and visual impacts. That is your non-verbal communication. Practice is important, right? And for speaking fearlessly and confidently, not only work on public speaking, work on your personality, and it is a matter of practice. So give yourself a time and practice. Be in the right environment, be with right people, create such teams, keep on working. Only then on the right time, on the I would say the final stage, you will be able to deliver the best of you. राइट मैम Right. And for any such kind of queries, assistance, or even I could help you anywhere, you can follow me, connect with me. I am present on Instagram. I have a page on Facebook as well, on LinkedIn as well. So anywhere, so whenever I will be doing some events related to this, I will put the information related to that. So those out of you who are interested, you can connect with me. So I'm राइट always there and love to help the youth because I have seen this in my experience.
बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट भी अगर सीए भी हो रहा है या you. कुछ अटेम्प्ट भी लग गए, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर प्रेजेंटेशन दे आर नॉट एबल टू अचीव द राइट अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ। एग्जैक्टली मैम। एंड मैम बेसिकली अगर एक कहा जाता है कि जैसे एक एमबीए जो होता है, एमबीए बेसिकली किस लिए एमबीए सक्सेसफुल होता है, उसमें यही है कि वो प्रेजेंट कर पाता है अपने आप को, बहुत अच्छे से बता पाता है, प्रेजेंट कर पाता है। इसमें आई थिंक सिद्धार्थ ने हैंड रेज किया हुआ है, कुछ बोलना चाहते हैं क्या सिद्धार्थ आप? हेलो। हेलो। हेलो सिद्धार्थ, हेलो मैम, कैसे आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? अच्छा मैम, मेरा एक क्वेश्चन था कि आपने कहा एक्टिविटीज हम कुछ प्रैक्टिस करने के लिए कर सकते हैं, तो उनमें से क्या क्या एक्टिविटीज आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं हमको करना चाहिए साथ में अपनी स्किल्स बढ़ाने के लिए? जैसे मैं है, आकाश है, हम पहले मीट में रहते थे, कुछ स्टडी के टाइम हमारी मीट होती थी, लेकिन स्टडी के बाद मीट खत्म हो गई। इतना कुछ एक्टिविटीज अपने पास था नहीं कि इस पे डिस्कस करें, तो धीमे धीमे मीट की फ्रीक्वेंसी कम होगी अपनी। तो आ, हम क्या एक्टिविटीज करनी चाहिए? नहीं, एक्टिविटी आप मुझे बताइए, जनरली आप मतलब स्टूडेंट हैं, इसके अलावा आप क्या करते हैं आप? मैम बिजनेस है मेरा, मैं फैमिली बिजनेस में हूँ अपने फादर के साथ। अच्छा, राइट। सो जैसे ये आप इस तरीके के कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं आपस में हम्म फ्रेंड्स के लिए, या आप एज अ लीडरशिप, जैसे अभी आप ये इवेंट कर रहे हैं या ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, इस तरीके की चीजें आप करिए। देखिए, जैसे सिंपल सी बात है, एक सिंगर या एक एथलीट या कोई भी स्पोर्ट पर्सन, वो मैदान में जरूर रहता है। ऐसा नहीं है कि अगर उसको एक फाइनल जिस दिन खेलना है वो उसी दिन जाएगा। अगर हम्म। वो प्रैक्टिस नहीं करेगा ना, तो वो फाइनली भी अच्छा नहीं खेल पाएगा, राइट? तो हाँ जी। आपको करके मैदान में जरूर रहना है। अब वो कैसे क्रिएट करना है, वो देखिए, बड़ी सारी अपॉर्चुनिटीज भी हैं मार्केट में, लेकिन अभी कोई आपको आके इनवाइट नहीं करेगा, अभी आपको खुद अपने लिए क्रिएट करना है। तो आप अपने इवेंट्स खुद आपको ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे, लीडरशिप में जाना पड़ेगा, सोसाइटी के लिए कुछ कीजिए, वॉलंटियरशिप लीजिए, ताकि जहां आप इनिशिएटिव ले सके, लीडरशिप दिखा सके, आप बोल सके, आपकी हेजिटेशन खत्म हो। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज आपको खुद क्रिएट करनी पड़ेंगी अपने लिए। अच्छा, गॉट इट मैम, मतलब शार्पन करके रखनी अपनी स्किल्स को। अगर हम बिल्कुल शार्पन नहीं बिल्कुल। करेंगे तो वो डल हो जाएगी। आप एक बात बताइए ना, एक एथलीट सिर्फ जब उसको दौड़ना होता है फाइनल रेस में, क्या उससे उसके बीच का जो पीरियड होता है वो बैठ के आराम थोड़ी करते थे? डोंट स्टार्ट ईटिंग बर्गर्स एंड पिज्जा, यस मैम। यस मैम। राइट? तो हर चीज यू नीड टू बी इन द रिदम ऑफ दैट। ओके ओके मैम, मैम। हमारी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के वाइस प्रेसिडेंट भी हमारे साथ हैं, एडवोकेट विशेष जैन। सो वो कुछ ऐड करना चाहेंगे, सो प्लीज विशेष। श्योर श्योर। Ma'am, first of all, very good afternoon. And thank you for such a fruitful session for us and taking time out from your precious schedule. Ma'am, I have one question, ma'am. यस। I will not take much of your time. So, communication is an essence to grow in personal life as well as a career life. And a effective communication can take you to skies. And if a communication is not done rightly, they can bring you down from that ladder. वेरी ट्रू। The empirical part for communication is networking. So, राइट। ma'am, so can you please suggest either the itineraries or some tips that one can, network in a much better way? Because few of us, they might feel hesitant to talk in public and, create a good network around them, which can, give them a fruitful opportunities in the near future. Okay, ji. Very good question, Vishesh ji. The thing is, you rightly mentioned that networking is very important, right? And in the era of startups and entrepreneurship, where everybody is thinking of doing something of their own, their networking is that becomes more important, right? Now, who will be able to network well? First of all, the person who could speak. So if we go back to the question of introvert and ambivert or extrovert, so the people who are not hesitant, who are confident, they will be able to build their network and speak. Again, I would say, first of all, you need to understand that is networking important for you? And if you realize that,
then you need to understand that you have to take the initiative. And then again comes your practice part, then again comes your non-verbal part and emotional connection part. वो साइकिल जो है वो शुरू वहां से होगा कि पहले समझिए कि ये मेरे लिए जरूरी है, और फिर वो आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट, वही सारी चीजों को आपको करना पड़ेगा. नाउ व्हाट यू नीड टू टॉक ऑन, ये एक आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन, एक अलग हमारा एक टोटली डिफरेंट एक चीज हो जाएगा. लेकिन इसमें मैं छोटी सी चीजें बता सकती हूँ, दैट फाइंड आउट द कॉमन एरियाज. ठीक है, जैसे जो आपको लगता है कि आपने किसी से पहली बार बात शुरू करनी है, सो फाइंड आउट द कॉमन एरिया कि सामने वाले को किस चीज में इंटरेस्ट है, राइट? तो ये चीजें आप कॉमन एरिया से बात करना शुरू कर सकते हैं. लेकिन कॉमन एरिया ढूंढना, आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन, अगर मैं कहूँ कि थियोरेटिकली बड़ी सारी चीजें मैं आपको लिखवा भी दूंगी, बट कौन बोल पाएगा? The one who first of all understand the importance of networking. Two, somebody who is practicing this, कि how to speak confidently with people. So networking के लिए भी first देखिए, एक दो बार हो सकता है आप अच्छे से ना बोल पाए, कुछ गड़बड़ भी कर दें, पर छोड़िए नहीं. जैसे हम जब गाड़ी चलाना सीखते हैं तो शुरू शुरू में हम गाड़ी ठोकते भी हैं, राइट? हम गलतियां भी करते हैं, बट Right. हमारे चीज क्लियर होती है माइंड में कि गाड़ी तो चलानी है. because this is, we know, we have to learn it, that is a necessity. So आप इसके लिए भी ये दिमाग में रखिए कि मुझे नेटवर्किंग करनी है, बोलना ही है. क्या फर्क पड़ता है, एक दो बार गलती हो जाएगी, एक दो बार लोगों के सामने मेरा कुछ हो जाएगा, बट अल्टीमेटली आई नो नेटवर्किंग इज इंपॉर्टेंट, मुझे अपना काम करना है. by the third, fourth, fifth time you will see confidence in you. देखिए, करने से ही इंसान जो है ना कॉन्फिडेंट होता है. तो गलतियां जो है ना is basically we are growing, we are learning from the mistake. आप बार बार गलती रिपीट करेंगे तो वो गलत है ना, लेकिन आप गलती कर रहे हैं, that is showing that you are growing. तो कीजिए, be in the environment, बात करने की कोशिश कीजिए पहले अपने आप को. सो अगेन सारी चीजों को वापस से कनेक्ट करते हुए, फर्स्ट ऑफ ऑल realize the importance of networking, then start doing it, go and talk to people, and involve more of how and emotional connection in your speaking. Thank you so much, ma'am. That was a really enlightened points. I hope I was Uh, able to answer what you wanted yes, to ma'am. ask. Definitely, ma'am. Definitely, because एक being very honest, yes, ma'am. लोग चलकर आपके पास नहीं आएंगे, मतलब बाजार नहीं आएगा घर में, हमें बाजार में जाना पड़ेगा. सो वी नीड टू बी प्रेजेंट इन द मार्केट. हम ये सोचे कि नेटवर्किंग घर बैठे हो जाए, तो आपको जाना तो पड़ेगा, क्रिएट और इन्वॉल्व, वॉलंटियर, ये सब चीजें तो करनी ही पड़ेंगी. Rightly, ma'am. And in the world of after COVID, where most of us are doing work from home and it has all become online based, networking physically it is become a difficult task these days. But yes, as a People are very active on social media, so then you can engage through your social media channel as well. Content writing is very good. LinkedIn pe aap you can do. So even both ways, virtually and in physical, both ways networking is good, and you can get business from both ways, I would say. definitely, ma'am. I'm so thankful for you for answering this question, ma'am. या अगर हम I will डिजिटल take yes, उसकी भी ma'am. बात करें, नेटवर्किंग की, वर्चुअली भी, इवन आप देखेंगे कि आज के डेट में कंटेंट राइटिंग के लिए भी दे पीपल टेल यू हाउ टू इमोशनली कनेक्ट विद द ऑडियंस. तो हम वर्चुअली भी इमोशनली कनेक्ट हो रहे हैं. तो ऑडियंस अगर आपके कंटेंट को पढ़ रही है, क्लिक कर रही है, तो भी इमोशंस की वजह से कर रही है. जी, मैम. या थैंक यू सो मच Sure. मैम. मैम Thank you हमारे so much, ma'am. हमारा ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के हमारे जो प्रेसिडेंट है बेसिकली यश भी हमारे साथ हैं. यश भी कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे, तो प्लीज यश. Hi, ma'am. Hi, Akash. Thank you so much, हेलो everyone, यश. for joining. First of all, I hope you can hear me. Can Yes, you yes, hear me, Yash, we guys? can hear you. Yes, yes, we can hear you, Yash. Fine, 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 ma'am. Thank you for such a lovely moderation, Akash, and thank you for your valuable insights, ma'am. I have this one question. Like, I'm an aspirant of geopolitics and international relations, and particularly, I've been working with some think tanks as well. So, one thing which in which I'm majorly interested these days is negotiations, how diplomatic negotiations are done. So, can you throw some light on like how well we can be proficient in our communication skills so that we can become a better negotiator? Yes, now you are totally entering into a different session, because negotiation skills is totally a different thing. But yes, I can only touch it like with this thing that, see, negotiation is all about your win-win.
situation, right? So again, for good negotiation skills, I would say you need to work, you need to be empathetic as well. You need to understand, first of all, their emotions, what they need to, actually what they want. So negotiation skills is totally again a different thing. Now, today we covered a communication part. So first, then what we need to do is, first of all, we will understand that what negotiation skills are, what we need to do in that, and then we need to apply communication in that, right? So negotiation is itself a big thing to discuss about, that how to start, what all to involve. But yes, अगर communication की बात मैं करूँ तो इसको मैं इस तरह से ही बोलूंगी कि how is always and everywhere important. Emotional connection is again important in your negotiation as well. Your confidence is important in your negotiation as well. So अगर आप इन्हीं चीजों के साथ भी स्टार्ट करेंगे, you can negotiate well. But keep in mind that negotiation talks about win-win, कि आपका भी फायदा, दूसरे का भी फायदा, लेकिन बिना एम्पैथी के आप दूसरे का फायदा सोच नहीं सकते हैं. You need to be empathetic with the person. Step into other person's shoes. Only then you can change your words. अब यहाँ पे majorly काम आ जाता है आपके कंटेंट का. सो अगर आप अपना फायदा देखेंगे तो शायद आप वन वे बात करेंगे अपने फायदे की, बट अगर आप दूसरे के लिए भी सोचेंगे, यू विल चेंज योर कंटेंट, योर वर्ड्स, सो यू विल बी मोर ऑफ कोऑपरेटिव एंड अप्रिशिएटिंग. सो ये सारी चीजों का चेंज आएगा और ये माइंडसेट से स्टार्ट होगा. बट आई विल नॉट गो मच डीपर इनटू दिस बिकॉज इट विल टेक टाइम टू टॉक अबाउट नेगोशिएशन स्किल्स. Definitely, ma'am. I totally agree on these pointers, and thank you so much for your insights. But in fact, in today's session, you might have felt well. When शुरुआत में we are apologizing for the technical issues which happened, but later on, I guess you enjoyed the conversations with our esteemed Yes, yes, head of a lot. training and development, which is Mr. Akash. And I would like to just take a short can say overview to show you the overview of the training and placement cell which we have at SOL. So, ma'am, the committee was formed nearly 2 months back. So, we as training and placement cell of official training and placement cell of School of Open Learning, University of Delhi, aims to impact nearly 1 lakh plus students of SOL, where our first target is to impact the students of MBA courses. And over here, we have various initiatives like covering the training and development aspects of the students and parallelly moderating in the placement drives of the students. And thirdly, but especially catering to the skill development courses which are required for the holistic development of the students, especially professionally as well, and in terms of the normal society as well. So, in a nutshell, this is what our training and development cell or the placement cell is working on. Especially the training and development majorly works on organizing the sessions like these with the esteemed speakers like you. And I believe that your experience was good with us, and we are hoping to invite you in future engagements as well, and looking forward to see how we can collaborate on other levels as well. So, thank you so much for joining us today. So my pleasure. Thank you so much. Thank you so much, man. Thank you so much again for joining this session and for giving us such an good insights regarding things. Thank you so Akash, much, I man. hope you will share my LinkedIn and Instagram links with the students. So those who are interested to connect with me personally, they can connect with me over the social media channel. Yes, definitely, ma'am. Yeah. So my spelling over on Instagram, it is ASHHIMA Ashima Galhotra, GALHOTRA. Right, ma'am. And on LinkedIn, you can find me with the name of CA Ashima Galhotra. राइट मैम. अगर कोई भी मैम के साथ कनेक्ट करना चाहता है तो डेफिनेटली मैम से कनेक्ट कर सकता है लिंक्डइन पे एंड इंस्टाग्राम पे. मैम के लिंक्डइन पे भी काफी अच्छे फॉलोअर्स हैं एंड मैम लिंक्डइन पे इस तरह की अपॉर्चुनिटीज एंड इवेंट्स के बारे में शेयर करती रहती हैं डिटेल्स. एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस आई It थिंक was my एनर्जेटिक. pleasure, Akash. It was my pleasure. Thank you so much, राइट and मैम. wishing you all the best, everyone. I wish from my bottom of my heart that every one of you shine bright in your life. Thanks a lot, man. Thank you so much. On this note, I will like to end this session and thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye, Thank ma'am. you, Bye. everyone. Thank you. Thank you, everyone, for joining the session.